हेलो बच्चों, आज हम कर रहे हैं अपना टॉपिक डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ने से पहले जो एक वर्ड आ रहा है डायमेंशन। व्हाट इज डायमेंशन? किसी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस क्या है? हमने पढ़ा था कि अपने पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड मोड। ये अपने पास क्या थे? अपने पास फंडामेंटल क्वांटिटीज। और इन क्वांटिटीज की हेल्प से हम और भी क्वांटिटीज को ड्राइव कर सकते थे और क्वांटिटीज को नाम दिया था ड्राइव्ड क्वांटिटीज। तो जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज है, अब उनमें आता है फिजिकल क्वांटिटी। किसी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन क्या होती है? डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर पावर्स टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटी मस्ट बी रेज्ड टू रिप्रेजेंट द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। कोई फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें जो अपनी फंडामेंटल क्वांटिटी जो कितनी बार यूज हुई है, मींस मास है वो कितनी बार यूज हुआ है, लेंथ वो कितनी बार यूज हुई है, टाइम कितनी बार यूज हुआ है, तो ये कितने टाइम्स पावर्स में यूज कर रहे हैं, कितने टाइम्स वो यूज हो रहे हैं। तो जैसे कि अपने पास फंडामेंटल क्वांटिटी क्या थी? मास को मैं अगर उसको डायमेंशन बनाता हूँ तो एक स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख दूं तो ये डायमेंशन बन जाएगी। मास की डायमेंशन है, लेंथ के लिए डायमेंशन है, टाइम के लिए हमने डायमेंशन रखे टी। ये हो गया। तो अब मैं पूछ रहा हूँ, मान लेते हैं अपने पास एरिया है। एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। अब लेंथ है वो किस में मेजर करते हैं? लेंथ में, एल में। ब्रेथ है वो भी किस में मेजर करते हैं? लेंथ में तो मेजर करते हैं। लेंथ तो यूनिट है उसकी। तो अपने पास लेंथ इनटू लेंथ क्या हो जाए? एल का स्क्वायर और स्क्वायर ब्रैकेट में, यानी कि डायमेंशन हो गई क्या? एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? एल स्क्वायर स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो दो चीजें होती इसमें, एक तो था डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला? तो एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला है एल स्क्वायर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। अब मैं वो कहता कि डायमेंशनल इक्वेशन क्या है? डायमेंशनल इक्वेशन मीन्स मैं लिखूंगा एरिया स्क्वायर ब्रैकेट्स में इक्वल्स टू एल स्क्वायर स्क्वायर ब्रैकेट्स में। ये हो गई डायमेंशनल इक्वेशन। ये डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एरिया ये होता है अपने पास। तो सेम वॉल्यूम, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, ये तीनों क्या है अपने पास? लेंथ में मेजर कर रहे हैं तो एल क्यूब स्क्वायर ब्रैकेट्स, यानी डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम इज एल क्यूब। डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम। मास वॉल्यूम अभी हमने निकाला एल क्यूब, अगर नीचे एल क्यूब उसको ऊपर लेके जाए तो क्या बने? एम एल माइनस 3। एम की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 1। यहाँ पे अपने पास एल की 3 है, यहाँ पे एल की 2 है। अब इसमें देखो, क्या इसमें कोई एरिया के अंदर कोई मास का अपने पास कंपोनेंट है? नहीं। क्या कोई टाइम का कंपोनेंट है? नहीं। तो मैं ये जो एरिया है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं m0 L2 T0, यानी कि इसमें मास भी 0, टाइम भी 0, ओनली क्या है? लेंथ। वो भी कितना? 2 टाइम्स। 2 टाइम्स लेंथ यूज किया। पता नहीं ये पावर्स रिप्रेजेंट करता है कितनी बार हमने उसको रिपीट किया, यूज किया। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस लेंथ है, टाइम क्या? टी ऊपर जाएगा एल टी माइनस 1। वेलोसिटी का क्या हुआ? ये तो था अपने पास स्पीड का। वेलोसिटी क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्प्लेसमेंट क्या है? एल। टाइम क्या होता है? टी, वो भी एल टी माइनस 1। एक्सेलरेशन स्पीड अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी, यानी स्पीड अपॉन टाइम। स्पीड अभी निकाला एल टी माइनस 1, नीचे टी, ऊपर जाके हमने एल टी माइनस 2। मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी। मास क्या होता है? एम। वेलोसिटी हमने अभी निकाला एल टी माइनस 1, एम एल टी माइनस 1। एम कितना है? 1। एल कितना है? 1। टी कितना है? -1। अब आता है फोर्स। ये बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है। फोर्स बार बार यूज होगा हमारे पास डायमेंशंस में, तो इसकी डायमेंशंस याद रखना। फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का तो एम है, एक्सेलरेशन की भी निकाली थी हमने एल टी माइनस 2, एम एल टी माइनस 2, m1 l1 t माइनस 2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अभी निकाला हमने m1 l1 t माइनस 2, नीचे एरिया क्या होता है? एल का स्क्वायर। एल स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ये 1 है, ऊपर आके -1 बच जाएगा। m1 l माइनस 1 t माइनस 2। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना? एम एल टी माइनस 2 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना? एल, तो ml2 t माइनस 2। एनर्जी क्या होता है? ये भी तो सेम होता है, जो वर्क डन का होता है वही का वही क्या होता है? एनर्जी का डायमेंशन होता है। ये कहता है पावर, वर्क अपॉन टाइम, ml2 t माइनस 3। अब पता है स्ट्रेन। स्ट्रेन बेसिकली होता क्या है? चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई एक्चुअल लेंथ। मान लेते हैं अपने पास ये मार्कर है, इसकी एक्चुअल लेंथ कितनी? इतनी। मैं इसको स्ट्रेच करता हूँ
तो इसमें क्या होगा, थोड़ा बहुत मान लेते हैं इसमें स्ट्रेचेबल है, ये थोड़ा बहुत चेंज हो गया तो इसकी इतनी लेंथ चेंज हो गई, इसमें इतनी लेंथ चेंज हो गई, तो इसमें स्ट्रेन आई। स्ट्रेन मीन्स चेंज इन लेंथ, कितनी लेंथ चेंज डिवाइडेड बाय एक्चुअल लेंथ। तो ऊपर भी लेंथ है और नीचे भी लेंथ है, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय एक्चुअल लेंथ। एल से एल कैंसिल, तो कुछ बचा ही नहीं इसके अंदर। तो इसके अंदर क्या है, m0 l0 t0, ये डायमेंशन लेस है, कोई डायमेंशन नहीं है। और स्ट्रेन की कोई भी यूनिट नहीं होती, स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि लेंथ अपॉन लेंथ डिवाइड हो गया, कुछ बचा ही नहीं। स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं और उसके अंदर क्या है, डायमेंशन लेस। तो कोई भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके अंदर यूनिट नहीं है तो उसकी डायमेंशन नहीं होगी। कोई भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसकी यूनिट नहीं है तो उसके अंदर कोई भी डायमेंशन नहीं होगी। अब आता है एंगल। एंगल क्या होता है अपना, आर्क अपॉन रेडियस। आर्क क्या है, लेंथ में, रेडियस भी क्या है, लेंथ में। एल अपॉन एल, इसमें भी क्या है, डायमेंशन लेस। एंगल भी क्या है, डायमेंशन लेस, बट इसकी यूनिट होती है, क्या होती है, याद आपको, रेडियन हमने निकाला था। तो कोई एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी मैं कह रहा हूं, देखो जिसकी यूनिट नहीं है तो उसमें डायमेंशन नहीं होगी, बट अगर किसी के अंदर डायमेंशन यूनिट है तो जरूरी नहीं है उसमें डायमेंशन हो। जैसे एंगल, यूनिट तो है बट डायमेंशन नहीं है। तो अब इसमें अब कुछ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स आते हैं अपने पास, डायमेंशन में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले डायमेंशन वेरिएबल, डायमेंशनल वेरिएबल, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी विच हैज डायमेंशन बट ए वेरिएबल वैल्यू, जैसे एरिया, स्पीड, फोर्स, वर्क, पावर, ये सब क्या है, सब में डायमेंशंस है बट वेरिएबल है। कभी फोर्स अलग होगी, सबके लिए अलग हो सकती है ना, उसकी वैल्यूज वेरी करती रहती है, स्पीड अलग हुई, एरिया अलग होगा, तो ये डायमेंशनल है बट वेरिएबल है। डायमेंशन लेस वेरिएबल, सेकंड वन इज डायमेंशन लेस वेरिएबल, ऐसा वेरिएबल जो डायमेंशन लेस हो। अभी पढ़ा एंगल, एंगल अलग अलग होता है, रेडियंस की वैल्यू अलग अलग मिलेगी हर जगह, बट वो क्या है, डायमेंशन लेस। स्ट्रेन क्या है, अलग अलग हो सकती है, ये तो यहाँ पे था। अब मैं कोई दूसरा मटेरियल लेके तो जिसमें स्ट्रेचिंग ज्यादा है तो थोड़ी फोर्स लगाते हैं उसमें तो चेंज इन लेंथ ज्यादा होगा, तो स्ट्रेन तो अलग आई बट डायमेंशन लेस है। नेक्स्ट वन, डायमेंशनल कांस्टेंट्स, ऐसी वैल्यूज जो फिक्स्ड है, कांस्टेंट है बट डायमेंशन है उसके साथ। कौन सी ऐसी वैल्यूज होगी, जैसे अपने पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, देखो उसमें डायमेंशंस होती है बट कभी भी उसकी वैल्यू वेरी नहीं करती, वो कांस्टेंट रहते हैं, फिक्स है उनकी वैल्यूज, तो वो कहते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट एटसेट्रा। नेक्स्ट वन आता है डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स, ऐसे कांस्टेंट जो डायमेंशनलेस होते हैं। पाई 3.14 या 22/7 लेते हैं। एक्सपोनेंशियल ई की वैल्यू, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑल आर डायमेंशनलेस, बस कांस्टेंट वैल्यू, ऑल हैव कांस्टेंट वैल्यूज। नेक्स्ट अपना है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। जो हमने डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ा है, इसकी एप्लीकेशंस क्या है। इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए गिवन फिजिकल रिलेशन। कोई भी अगर फिजिकल इक्वेशन से रिलेशन अपने पास गिवन है किसी भी क्वांटिटी की, तो हम उसकी करेक्टनेस चेक कर सकते हैं, वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। तो इसमें यूज होगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे बेस्ड है ये एप्लीकेशंस। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इट मींस क्या था, अगर कोई अपने पास इक्वेशंस है उसमें बोथ साइड जो टर्म्स यूज हो रही है उन सब की जो अपने पास डायमेंशंस है ऑल टर्म्स की क्या रहनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। होमोजेनिटी मींस द डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म्स ऑकरिंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशंस आर द सेम। चलो एक एग्जांपल लेते हैं इसके ऊपर। मान लेते हैं अपने पास एक इक्वेशन गिवन है, ये क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन, याद होगा आपको, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, u इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम, a एक्सेलरेशन और t टाइम, ये होता है। अब हमें इसको चेक करना है कि वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। तो फर्स्ट वन सबसे पहले देते हैं, s क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की अपने पास किसमें मेजर करते हैं, लेंथ है वो, तो उसकी डायमेंशन क्या बनी, l, लेंथ बनी। फिर आते हैं राइट साइड में, सबसे पहले उठाते हैं ut, u क्या है, वेलोसिटी t, u इंटू टी। वेलोसिटी का क्या था, अभी हमने पढ़ा था, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, lt माइनस 1। तो u का अपने पास डायमेंशन बना lt माइनस 1, t का क्या बना t, तो t से तो t कैंसिल होगा, बचा क्या l। चलो ये भी ठीक है। अब आते हैं लास्ट 1/2 at स्क्वायर। 1/2 क्या है, कांस्टेंट, कोई वैल्यू डायमेंशन नहीं होती। तो a क्या है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का क्या होता है, स्पीड अपॉन टाइम, अभी पढ़ा, lt माइनस 2, lt माइनस 2, और टी स्क्वायर दे रखा है वो तो टी का स्क्वायर, देखो टी स्क्वायर से टी की माइनस 2 कैंसिल, तो बचे क्या, एल। इट मींस इसका भी अपने पास डायमेंशन एल है, इस पूरे का भी एल है और इस पूरे का भी एल है।
इट मीन्स लेफ्ट और राइट बोथ साइड जितने भी टर्म्स इक्वेशन में यूज हुई सबकी जो अपने पास डायमेंशन है वो क्या है, सेम है। इट मीन्स इक्वेशन क्या है, करेक्ट। तो डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से हम करेक्टनेस चेक कर सकते हैं किसी भी गिवन फिजिकल रिलेशंस की। द रिलेशन बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज, हम किसी फिजिकल क्वांटिटीज की रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, उसकी इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। इसमें भी हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ही यूज होगा इसके अंदर। बट इसके अंदर हमें क्या अगर कोई क्वांटिटी के रिलेशन निकालनी तो हमें पता होना चाहिए कि वो किस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, कौन कौन से वो फैक्टर्स पे वो क्वांटिटी डिपेंड करेगी। मान लेते हैं अपने पास गिवन है सेंट्रीपिटल फोर्स, वो डिपेंड करती है मास पे m, वेलोसिटी v एंड रेडियस r पे डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हमने इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास वेलोसिटी एंड रेडियस। इसकी पावर मुझे नहीं पता तो हम इसकी पावर a, b और c अपनी तरफ से यूज कर लेते हैं। तो हमें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाते हैं तो कांस्टेंट आएगा k, m की पावर a, v की पावर b, r की पावर c। ये इक्वेशन बन चुकी है अपने पास ये फोर्स की। अब हमें f की डायमेंशन पता है, फोर्स की डायमेंशन पता है mlt-2 इक्वल टू k कांस्टेंट है, m की पावर a, v वेलोसिटी क्या होती है lt-1 पावर कितनी b, r क्या है रेडियस लेंथ की पावर c। अब मैं इस पूरे राइट साइड को कंबाइन कर देता हूँ, इसको k कांस्टेंट इसको यहाँ से नेग्लेक्ट कर लेते हैं। तो m की पावर a, l की पावर यहाँ से b और यहाँ से है c, l की पावर b प्लस c, t की पावर माइनस b। तो लेफ्ट में देखिए अपने पास m की पावर कितनी है 1, l की पावर कितनी है 1, t की पावर माइनस 2। राइट में m की पावर a, l की b प्लस c, t की माइनस b। तो यहाँ से मैं इन दोनों कंपेयर करूँ, a किसके इक्वल हो गया, मास के दोनों तरफ इक्वेशंस क्या रहेंगे, होमोजेनिटी कहता है, इधर मास और इधर मास दोनों की पावर्स क्या रहे सेम रहेगी। तो a इक्वल्स टू 1 माइनस b इक्वल्स टू माइनस 2, तो b की वैल्यू प्लस 2 एंड यहाँ से b प्लस c किसके बराबर होगा 1 के, तो c की वैल्यू हो जाएगी -1। ये सारी वैल्यूज उठा के हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो f इक्वल्स टू k m की पावर 1, v की पावर 2, r की पावर -1। तो मैं r को नीचे लेता हूँ mv² बाई r इंटू k। ये क्या आ गया अपने पास, f की वैल्यू आ चुकी है, ये अपने पास वैल्यू आ गई f की। ठीक है, ये इक्वेशन हमने ड्रॉ कर दी विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल। थर्ड एप्लीकेशन है कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू द अनदर। मैं इसमें कि मैं एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स को दूसरी सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। इसके लिए हमें क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड, जो याद रखना मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी रिमेन्स सेम, उस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड कभी भी चेंज नहीं होगा। अब मान लेते हैं मेरे पास एक कोई फिजिकल क्वांटिटी है Q, उसकी U1 U2 यूनिट्स है, N1 N2 आर द न्यूमेरिकल वैल्यूज। तो N1 U1 इक्वल टू N2 U2 सेम रहेगी, तो वैल्यूज तो सेम ही रहनी है टोटल। तो N1 क्या नंबर, U1 क्या यूनिट्स किसमें होगी MLT। तो मैं इसको M1 L1 T1 उसकी पावर ABC लिख देता हूँ। ये वाला क्या M2 L2 T2 पावर ABC N2 कॉन्स्टेंट। मुझे N2 की वैल्यू निकालनी है तो ये सारी टर्म्स इधर आएगी, N1 M1 बाई M2 पावर इधर A इधर A, L1 बाई L2 B, T1 बाई T2 पावर C। तो इस फॉर्मूले से मैं ये N2 की वैल्यू निकाल सकता हूँ। चलो एक एग्जांपल लेते हैं इसके ऊपर। कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ज। 1 जूल क्या होता है एनर्जी 1 जूल एनर्जी को अर्ज में कन्वर्ट करना है, किसके हेल्प से डायमेंशनल एनालिसिस। अब एनर्जी का अपने पास डायमेंशनल क्या होता है ml2t-2, ये एनर्जी का अपने पास डायमेंशनल फॉर्मूला है। इसमें A क्या है देखो 1, B क्या है 2, C क्या है -2, ये गिवन है। अब मुझे कन्वर्ट करना जूल को एज में। जूल कौन सी यूनिट होती है SI यूनिट, अर्ज कौन सी यूनिट होती है CGS यूनिट। तो SI यूनिट के अंदर मास किसमें होता है किलोग्राम में, 1 किलोग्राम किसके इक्वल होता है 1000 ग्राम। L1 किसके इक्वल होता है 1 मीटर 100 सेंटीमीटर। T1 टाइम रहेगा 1 सेकेंड। N1 1 जूल गिवन है, 1 के इक्वल 1 दे रखा है। M2 CGS में क्या था ग्राम 1 ग्राम। L1 1 सेंटीमीटर, T1 1 सेकेंड एंड N2 जो हमें फाइंड आउट करना है। अब ये N2 निकालना है कितना होगा, तो यहाँ पे अपने पास ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ से देखिए N2 की वैल्यू क्या होगी, N1 कितना है अपना 1, M1 कितना है, M1 है मेरे पास 1 किलोग्राम, M2 है 1 ग्राम। तो मैं ऊपर नीचे ग्राम लिखूं, ऊपर 1000 डिवाइड बाई 1, पावर कितनी है इसकी 1। L1 बाई L2, L1 कितना है 100 बाई 1,
100/1 पावर कितनी है b की पावर 2। फिर t की वैल्यू कितनी है t1 t2 t1 कितना है 1 t2 भी 1 1/1 पावर कितनी है मेरे पास पावर कितनी दे रखी है -2 सॉरी -2 ठीक है हाँ -2 के पास वैल्यू दे रखी है। अब देखो करना क्या अपने पास n2 इक्वल टू 1 एज इट इज 1 इंटू ये कितना है 10 की पावर 3 ये कितना है 100 का स्क्वायर 10 की पावर 4 ये क्या है 1 को हम स्क्वायर करें -2 करें कुछ नहीं हो तो 1 ही रहेगा ये क्या रहेगा 1। तो n2 की वैल्यू कितनी आ गई 10⁻⁷ तो 1 जूल यानी कि 1 जूल किसके इक्वल हुआ 10⁻⁷ अर्ज के बराबर हुआ। ये कन्वर्जन हो गया